अस्सलामुअलैकुम सामईन। आप सुन रहे हैं साइंस आज। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी दरियाफ्त पर जिसमें फिजिक्स और मटेरियल साइंस दोनों में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के साइंसदानों ने दुनिया का पहला नजर आने वाला टाइम क्रिस्टल बनाया है, और वो भी उन्हीं लिक्विड क्रिस्टल से जो आपके स्मार्टफोन डिस्प्ले में इस्तेमाल होते हैं। वाह! ये तो सुनने में ही साइंस फिक्शन लग रहा है। लेकिन ये टाइम क्रिस्टल आखिर है क्या? क्या ये वाकई वक्त के साथ जुड़ा हुआ कोई क्रिस्टल है? बहुत अच्छा सवाल। आम क्रिस्टल जैसे हीरे या नमक में एटम एक पैटर्न के साथ जगह पे जमते हैं, लेकिन टाइम क्रिस्टल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये खला में नहीं बल्कि वक्त में अपना पैटर्न दोहराते हैं। मतलब ये कि ये मुसलसल हरकत में रहते हैं, जैसे कोई घड़ी बगैर बैटरी के हमेशा चलती रहे। तो ये ऐसा है जैसे किसी चीज़ में परपेचुअल मोशन आ गया हो, बिना एनर्जी लगाए बस चलता ही जा रहा है। बिल्कुल। और यही तो हैरानी की बात है। 2012 में नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान फ्रैंक विल्चेक ने सबसे पहले ये नज़रिया दिया था कि ऐसा मुमकिन है, लेकिन उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम इसे देख भी पाएंगे। पहले तो ये सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर्स और लेबोरेटरी के पेचीदा तजर्बात में बनते थे ना? जी बिल्कुल। 2021 में गूगल ने अपने क्वांटम प्रोसेसर से एक टाइम क्रिस्टल बनाया था, लेकिन वो सिर्फ एटम्स की सतह पर था और नज़र नहीं आ सकता था। मगर कोलोराडो की टीम ने ये कारनामा किया है कि माइक क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स को रॉड की शक्ल में भर के उस पर एक खास वेवलेंथ की रोशनी डालकर एक ऐसा नज़र आने वाला टाइम क्रिस्टल बनाया जो माइक्रोस्कोप के नीचे रंग बिरंगी हिलती डुलती धारियों की शक्ल में घंटों तक हरकत करता रहता है। ये तो किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा है। इन्होंने ये कैसे किया? इन्होंने शीशे के सेल्स को रॉड की शक्ल के माइक क्रिस्टल मॉलिक्यूल से भरा। फिर जब इस पर एक खास वेवलेंथ की रोशनी डाली गई तो ये मॉलिक्यूल्स अपने आप को खुदकार तौर पर एक पैटर्न में जमा लेते हैं। इन पैटर्न्स में किंक्स यानी छोटे टेढ़ेपन बन जाते हैं जो जर्रात की तरह बर्ताव करते हैं। और ये किंक्स एक दूसरे के साथ ऐसे हरकत करते हैं जैसे डांस फ्लोर पर जोड़ियां बार बार बनती और टूटती रहती हैं। यानी ये महज एक तजर्बा नहीं बल्कि एक जिंदा चलती फिरती आर्ट वर्क जैसा मंजर है। जी हाँ। और सबसे अहम बात यह है कि ये निज़ाम इंतहाई मुस्तहकम है। चाहे दर्जा हरारत बदलें या माहौल, ये पैटर्न बरकरार रहता है। ये पिछली तमाम कोशिशों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब सवाल ये है कि इसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर हो सकता है? सिर्फ साइंसदानों के लिए ही अहम है या आम लोगों को भी फ़ायदा होगा? यही तो असल मज़ा है। इसके कई मुमकिना इस्तेमाल हैं। मसलन करेंसी नोटों पर टाइम वाटरमार्क्स लगाए जा सकते हैं जो सिर्फ रोशनी में ज़ाहिर हों और नकल करना तकरीबन नामुमकिन हो। दूसरा, डेटा स्टोरेज में इनकलाब आ सकता है, क्योंकि ये ना सिर्फ जगह बल्कि वक्त के साथ भी मालूमात महफूज कर सकता है। तो फिर ये एंटी काउंटरफीटिंग, स्टोरेज और शायद क्वांटम कंप्यूटिंग सब में किरदार अदा करेगा। लेकिन मुझे लगता है सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये सब कुछ इतनी सादा शर्त पर हो गया। बस लाइट डालें और टाइम क्रिस्टल चलने लगे। बिल्कुल। पहले लगता था कि टाइम क्रिस्टल सिर्फ इंतहाई पेचीदा और कीमती आलात से बन सकते हैं, मगर अब एक आम लाइट सोर्स से भी ये मुमकिन है। यही वजह है कि साइंसदान इसे प्रैक्टिकल बनाने के बारे में पुरजोश हैं। मेरी नज़र में ये दरियाफ्त ना सिर्फ साइंस की दुनिया को बदलेगी बल्कि शायद आने वाले सालों में हमारी टेक्नोलॉजी को भी। कभी सोचा था कि आपके फ़ोन की स्क्रीन की टेक्नोलॉजी से हम वक्त को मुंजम में दिया डांस करवाएंगे? यही तो है साइंस की खूबसूरती। छोटी छोटी चीजें जैसे डिस्प्ले टेक्नोलॉजी हमें कायनात के सबसे गहरे राजों से जोड़ देती है। बहुत खूब। तो सामरीन, ये था हमारा आज का मौजू, टाइम क्रिस्टल, एक ऐसा मादा जो वक्त के साथ खिलता है। उम्मीद है आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में फिर किसी नई दरियाफ्त के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।